हेलो वांगशन लवर्स एंड ईशान लवर्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हम अभी तक देखे थे कि हमारे बागची को सज़ा मिलती है, और वो भी ऐसी वैसी सज़ा नहीं, ऐसी सज़ा जिसकी जान लेने के लिए काफ़ी है। और तब हमारे यांग यांग को यकीन हो जाता है कि सच में जान फ्यूचर से आया है और वो मजाक नहीं कर रहा था, और ना ही वो पागल है। यांग यांग उशियान की तरफ झुकता है, उसके कानों में विस्पर करते हुए कहता है, क्या कर रहे हो? अपनी एम्प्रेस को बचाओ, तुम उससे प्यार करते हो, क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना एल्डर लैन उसे कौन सी सज़ा दे रहा है? उसका फॉरहेड रिबन छीन रहे हैं उससे, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी है। उसने तुम्हें बताया था ना। क्या कर रहे हो तुम? दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? कुछ तो कहो, ऐसे मूर्ति की तुम बैठे क्यों हो? पर अब भी उसके बाद भी हमारी वुशियान का कोई रिप्लाई नहीं आता। एडरलैंड के सज़ा सुना देने के बाद वो हमारे एम्प्रर की तरफ झुकते हैं और कहते हैं वो करते हुए, एम्प्रर, मेरे नेफ्यू ने आपको धोखा दिया, पूरे वीक लैंड को धोखा दिया। आप जो सज़ा चाहे उसे दे सकते हैं और उसे वो पनिशमेंट लेनी होगी। हमारे वुशियान वांगची की तरफ देखते हैं, पर वांगची का कोई होश ही नहीं था। वो बस कंटिन्यूसली उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसका सर नीचे हो रहा था। वांगची कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि अब कौन उसे प्यार करता है, कौन उसकी केयर करना चाहता है या नहीं। उसके पास उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, वो भी उसे छीन ली गई, और अब उसे अपनी माँ के कॉटेज में आने की भी परमिशन नहीं होगी, क्योंकि उसे लैंड क्लान से निकाल दिया गया है। और अब उसे कोई भी प्यार नहीं करता, तो आखिर वो जी के करेगा ही क्या? किसके लिए जिएगा जब उसका कोई अपना है ही नहीं? उसे पूरा पता है कि उसके अंकल उसे कभी भी अपनी गगा से मिलने नहीं देंगे, ये जानने भी नहीं देंगे कि उसके गगा कैसे हैं। और इनफैक्ट वांगची के पास तो समय भी नहीं है। 100 कोड़े खाने के बाद कोई कल्टीवेटर ज़िंदा रह ही नहीं सकता है। ये बात वांगची को अच्छे से पता है। लैंड क्लैन के पनिशमेंट के लिए जो रॉड्स यूज़ करते हैं लकड़ी के, वो बहुत ही भारी हैवी होते हैं, और वो काफ़ी हैं किसी को मारने के लिए। वांगी सब कुछ जाना था, इसीलिए उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे कौन क्या सज़ा देता है। उसे कोई फ़र्क नहीं था। वो जब अपना सर नीचे हुए अपनी नीज़ पे बैठा हुआ था। इससे पहले कि हमारे एम्परर कुछ कहते, वहाँ की क्वीन मदर बोलती है, मैं सज़ा दूँगी मेरे बच्चे से पहले। इसने हिम्मत कैसे की हमारे वीक लैंड को धोखा देने की? इसे बहुत बुरी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ये ज़िंदा बच गया तो इसे आजीवन अपने जेल में बिताना होगा, और उसे वहाँ टॉर्चर किया जाएगा। हर वो चीज़ का यूज़ किया जाएगा जिससे इंसान मर सके, और इसे तिल तिल कर मारा जाएगा, और इसे तो खाने भी प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा। भांगची के चेहरे पे स्माइल आ जाती है ये सुनकर, और वुशियान देखकर चौंक जाता है कि ये इतनी कड़ी पनिशमेंट के सुनने के बाद मुस्कुरा कैसे सकता है। पर ये बात बाकी सब नोटिस नहीं करते, क्योंकि वांगची को सज़ा देने में कुछ ज़्यादा ही लोग इंटरेस्टेड थे। इसीलिए उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसे नोटिस कर रहा है या कौन नहीं। तो वे उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पे एकदम ऐसे रिएक्शन थे, ऐसे एक्सप्रेशंस थे जो कोई पढ़ नहीं सकता था। वो अपने डीप वॉइस में कहता है, पनिशमेंट, हर एक पर्सन को पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो गलती करता है, और ये ज़रूरी भी है। ठीक है, मैं एम्परर हूँ, तो मैं डिसाइड करूँगा सज़ा क्या मिलनी चाहिए, और मेरा सज़ा ही आखिरी होगा। क्वीन मदर, माफ़ करिए, पर आपका सज़ा किसी मान्य नहीं है, मैं उसे अलाउ नहीं करता। क्वीन मदर से चौंक जाती है, कहती है, वुशियान क्या कह रहे हो? वुशियान कहता है, मैं एम्परर हूँ और मेरे डिसीज़न से लास्ट होते हैं। सज़ा क्या देनी है वो मैं डिसाइड करूँगा। वीक लैंड ने को और मेरी वाइफ बनकर उसने धोखा दिया, तो सज़ा देने का राइट भी मुझे है, आपको नहीं। वो अपने सिंहासन से उठता है और वांगची के पास जाता है, और वहाँ अंकल चिरान एल्डरलैंड ऑलरेडी खड़े थे। वो कहता है, आपने तो बहुत ही अच्छी सज़ा उसे दी है,
आपको लगता है क्या वो ज़िंदा रहेगा 100 कोड़े खाने के बाद? एडरलैन कहते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वशियान हंसते हुए कहता है, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं एडरलैन, तो मुझे फॉरहेड रिबन दीजिए उसका। उसे सुनकर वांगजी उसकी तरफ डायरेक्टली देखता है और वशियान देखता है कि उसकी आँखों में कोई दर्द नहीं था, मानो उसे कोई गिल्ट ही नहीं था। उसे वो हैप्पी था, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था उसे क्या सज़ा मिलती है। उसे पहले से मानो पता हो कि उसके साथ क्या होने वाला है। और तब एडरलैन हमारे वशियान के हाथों में वो फॉरहेड रिबन देते हैं। वशियान अपनी नीज़ पे बैठता है और ये देखकर सभा के लोग जो भी वहाँ थे सब अपनी नीज़ पे बैठ जाते हैं। वशियान कहता है वांगजी की तरफ देखते हुए, तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए और बहुत बुरी मिलनी चाहिए। तुमने धोखा दिया मुझे, आखिर तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? आखिर क्यों किया तुमने? पर इस बातों का वांगजी कोई रिप्लाई नहीं देता है। वशियान मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, तो फिर सज़ा सुनो। वो वांगजी को हाथों पे उसका फॉरहेड रिबन रख देता है और कहता है, तुम्हें अपनी पूरी लाइफ तक इसे अपने पास संभाल कर रखना होगा, इसे अपने सर पर बांध कर रखना होगा और उसकी उतनी ही केयर करनी होगी जैसे तुम अपनी करते हो, समझे? ये सुनकर तो सब शॉक गए, सबके एक्सप्रेशंस तो शॉकिंग थे। वांगजी खुद चौंक गया था ऐसा पनिशमेंट सुनकर। वो वशियान की आंखों में डायरेक्टली देख रहा था। वशियान ऑर्डर करता है कुछ सर्वेंट्स को कि यहाँ पर एक टेबल लाया जाए और कुछ कॉम्ब्स। वो खुद सभा में वांगजी को वहाँ बैठाता है। उसके बाल जो पूरे खुल गए थे फॉरहेड रिबन निकालने की वजह से और हेयर पिन्स की वजह से, वो उसके बालों को वापस से खुद बांधता है, उसे फॉरहेड रिबन पहनाता है और उसे प्रॉपरली खड़ा करता है। वो कहता है, एम्प्रेस हैं आप हमारी, जो सज़ा मिलनी थी वो मिल चुकी है। आप लैन क्लैन की थी पर अब नहीं, इसीलिए इस सज़ा लेने के बाद अब लैन नहीं कहलाएंगे, आप वे बन जाएंगे। और अगर आप ठीक रहें तो उसके अगले दिन ही हम आपकी क्राउनिंग सेरेमनी करेंगे। और यहाँ पे खड़े कोई भी मेरे डिसीज़न को डिसऑबे नहीं करना चाहेगा, है ना? वो सबकी तरफ डार्कली देखता है। सबको पता था कि वशियान कितना अच्छा कल्टीवेटर है, एक स्ट्रॉन्ग डेमोनिक अल्फा है, अपने पास मिलियंस ऑफ कल्टीवेटर्स की पावर एक साथ रखता है। इसीलिए वहाँ कोई भी उसे बहस करना नहीं चाहता था, आज तो बिल्कुल नहीं। वांगजी बस उसकी तरफ देख रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। इस पर्सन को तो उसे पनिश करना चाहिए, उससे नफ़रत करनी चाहिए, उसे हर्ट करना चाहिए, पर ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है? आखिर आखिर क्या चाहता है ये? क्या ये वांगजी को उससे ज़्यादा बुरा सज़ा देना चाहता है? पर ये तो चाहता है मैं इसकी एम्प्रेस बनूं। क्यों? क्या हुआ इसे? कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा मुझे। उसने बहुत ही प्यारा सा पाउट कर लिया था। वशियान ये सब देखने में ही बहुत ज़्यादा बिजी था और तब उसके कानों में एक बड़ी आवाज़ गूंजी। कुछ मंत्री वहाँ खड़े होते हैं और कहते हैं, महाराज, ये करना गलत है। आप इस इंसान को, इस ओमेगा को ऐसे बचा नहीं सकते हैं, इसलिए कि आप यहाँ के महाराज हैं। हम यहाँ के मंत्री होकर यहाँ कोई भी अन्याय होने नहीं देंगे। इस पर्सन ने पूरे वी क्लैन को, हम सबको धोखा दिया है, तो इसे पनिशमेंट में ये नहीं मिलेगा, इसे मौत की सज़ा से ज़्यादा बड़ा मिलना चाहिए। और वैसे भी हम इसे एम्प्रेस अपनी कभी नहीं मानेंगे। ये कोई मार्क्ड ओमेगा नहीं है, और वैसे भी ये तो एक गूंगा है जो बोल नहीं सकता, तो कैसे ये हमारी एम्प्रेस बनेगा? इसलिए कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए हम इसे अपनी एम्प्रेस नहीं मान सकते। खूबसूरती केवल बेड तक ही ठीक है, ऐसे सभा में दिखाने के लिए नहीं। वो सब ऐसी बातें कर रहे थे, उनकी बातें बहुत बुरी थी और लंजा ये सब सुन रहा था। उसके दिल में पेन हो रहा था। उसे बहुत ही बुरा लगा कि किस तरीके से वो सब उसके बारे में बातें कर रहे हैं। वो सोच रहा था कि जब मैं पहले आया था तो वो सब मुझसे कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट से बातें कर रहे थे, आखिर वो सब ऐसी कैसे बात कर सकते हैं? जब मैं पहले यहाँ विज़िट किया था तो वो सब मेरी रिस्पेक्ट करते थे, मुझसे हाल चाल पूछते थे,
ये जानते हुए कि मैं बात नहीं कर सकता वो कोशिश करते थे, पर अब इस तरीके से मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो शियान चिल्ला कर कहता है, एकदम चुप। किसकी हिम्मत हुई ऐसा कहने की? आप सबको मार्क डोमेगा चाहिए? ठीक है। वो शियान गुस्से में उन सब की तरफ देखता है और वो शियान का डार्क ऑरा उन सबको फोर्स करता है अपने घुटनों पे बैठ जाने के लिए। वो सभी पर्सन जो वहाँ थे वो सब अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि क्वीन मदर भी, एल्डर लैन भी, सभी कोई। और भांगजी बस वो शियान के गुस्से को फील कर रहा था, क्योंकि उसके ऑरे की वजह से फांगची को कुछ नहीं हो रहा था, पर उसके आसपास के हर एक पर्सन अपने घुटनों पे आ गया था। वो शियान गुस्से में कहता है, तुम्हें देखना है मेरा गुस्सा? ठीक है, मैं दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा, पर पहले तुम सबकी बातों के ऊपर मैं चमाट मारना चाहता हूँ। वो वांगची की तरफ बढ़ता है, उसे अपनी तरफ टाइटली पुल करता है, उसे वेस्ट से पकड़ता है और धीरे से उसके रोप्स को लूज़ करता है, उसकी नेक को एक्सपोज करता है, जहाँ पर एक अल्फ़ा एक ओमेगा को क्लेम करता है, मार्क करता है। और वो धीरे से उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है, चुप रहना, मैं तुम्हें बाइट करने जा रहा हूँ और ये बाइट बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा, मुझे पता है, पर मैं इन राक्षस से सच में नफरत करता हूँ। वो ऐसा कहता है और वो ज़ोर से वहाँ बाइट करता है। वो शियान के दांतों को फील करते ही अंदर ज़ोर से चीखता है, सांपू। और वो ऐसा कहता है। वो शियान और बाकी सब कुछ हैरान हो गया था, और भांगजी के अंकल खुद भांगजी के आंखों में आंसू आ गए थे। वो शियान को के चेस्ट पे मारते हुए कहता है कि क्या किया आपने हस्बैंड? इतनी तेज से कोई बाइट करता है क्या? एकदम डॉगी की तरह आपने मुझे बाइट किया, इतना दर्द हो रहा है मुझे। और तब जाके वो खुद रियलाइज़ करता है कि वो बोल रहा है। सभी सभा के लोग, वो शियान, एल्डर लैन, सब कोई एकदम शॉक पे खड़ा था, और वांगची उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बोल कैसे पा रहा है, जबकि इतने सालों में 17 साल हो गए हैं, पर उसने कभी नहीं कहा, कभी बोलना नहीं चाहा। जब से उसकी मदर और उसके फादर की डेथ हुई है वो कभी नहीं बोला। आज अचानक से वो कैसे बोल सकता है, और वो कैसे बोल पा रहा है? वो खुद शौक में था। तो फिर वो शियान गुस्से में कहता है, अब ये मेरा क्लेम्ड ओमेगा है और अब ये बोल भी सकता है, और रही बात इसकी ब्यूटी की, तो ये मेरा है, और अगली बार इसकी तरफ आंखें उठा के किसी मैंने भी देखी तो फिर मेरी सुबियान उसके आर पार दिखेगी। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, चेतावनी दे रहा हूँ। अपनी जान प्यारी है तो दूर रहना, और नज़रें उठा के देखने की हिम्मत ना करना। जैसे अभी तुम लोग अपने घुटने पर आंखें नीचे हैं, वैसे ही रहोगे इसके सामने, समझे? गुस्से में वांगची का हाथ पकड़ता है और वहाँ से उसे खींचते हुए लेकर जाता है। वहाँ से खींचते हुए वो सीधे वांगची को एम्परर हीलर के कमरे में लेके जाता है। वहाँ से वो सभी को बाहर भगा देता है, चाहे वो ओमेगा हो, अल्फ़ा हो, बीटा हो, क्योंकि अल्फ़ा, वहाँ का रूल था कि अल्फ़ा को ट्रीट करने के लिए केवल अल्फ़ा होंगे, ओमेगास को ट्रीट करने के लिए केवल ओमेगास उसे टच कर सकते हैं, और बीटास को बीटा, कोई भी ऐसे किसी को टच नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि एम्परर हीलर भी खुद एक अल्फ़ा होने के बाद किसी भी ओमेगा को, बीटा को ऐसे टच नहीं कर सकते जब तक उसका रिस्पेक्टेड हस्बैंड या उसके पेरेंट्स या उसकी फैमिली अलाउ नहीं करती, या उन्हें अपने साथ हमेशा एक असिस्टेंट रखना चाहिए जो बीटा हो और ओमेगा हो, और उसे खुद अपनी तरह सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। वहाँ का रूल था, इसीलिए वहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं। तो वो शियान कहता है, मुझे मेडिसिन चाहिए, और वो उसे मेडिसिन लेता है और बाकी सभी सर्वेंट्स को, वहाँ के लोगों को वहाँ से निकाल देता है, दरवाजे को बंद कर देता है और वांगची को बेड पे बैठा देता है। वांगची उसकी आंखों में देख रहा था, उसकी आंखों में उस वांगची को साफ साफ गुस्सा दिख रहा था। वांगची अपने दिल में सोचता है,
क्या ये पर्सन मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है? क्या क्या ये सच में वही मेरे गगा हैं जिनकी मैं केयर करता था? और क्या वो सच में वही पुराने वाले मेरे वुशियन गगा बन गए हैं, या अभी भी खड़ूस हस्बैंड है? वो अपने मन में सोच रहा था। वांगजी, आपको अभी समझ आ ही क्या होगा कि हमारा वांगजी पहले भी वीक लाइन आ चुका है, पर वो कैसे आया है, क्यों आया है और ये सब क्या हुआ है, ये हम सब जानेंगे, पर मुझसे नहीं, हमारे शौजान ये खुद आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। तो हम स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। भक्ति के मन में ये सब कुछ चल रहा था और हमारी वुशियान उसे कह रहा था कि अपने रूप्स को थोड़ा ढीला करे ताकि वो उस पर मेडिसिन अप्लाई कर सके। पर वांगजी तो अपने ख्यालों की दुनिया में इतना बिजी था कि उसने अपने हस्बैंड की बात सुनी ही नहीं। वुशियान गुस्से में कहता है, लहन वांगजी। उसकी इतनी स्ट्रिक्ट आवाज़ से, इतनी तेज़ आवाज़ से वांगजी जर्ग करके उठता है और वो अपनी हस्बैंड की तरफ देख रहा था बहुत ही सॉफ्ट आइज से। और तब वुशियान कहता है, अपने रोप्स को ढीला करो, मुझे मेडिसिन लगानी है। लंजा ओबीडियंटली ऐसा करता है और तब वुशियान धीरे धीरे उसे अप्लाई करता है। जैसे ही वुशियान का पहला टच उसे अपनी स्किन पे फील होता है, उसे बहुत ही अजीब सा फील होता है और उसके मुंह से एक सॉफ्ट सा मोयान निकल जाता है। इसे सुनकर वुशियान एकदम स्टिफ हो जाता है, एकदम स्टिफ वहीं खड़ा हो जाता है। और वांगजी को समझ नहीं आया कि आखिर उसके गगा, उसके हस्बैंड आखिर उसे मेडिसिन लगाते लगाते रुक क्यों गए, आखिर क्या हुआ। और वो अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है, क्योंकि उसे पेन हो रहा था तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। और वो अपने हस्बैंड को उसे स्टिफ देखता है। वो उसे धीरे से उसके हाथों को टच करता है और इशारों में ही पूछता है, क्या हुआ। वुशियान वहाँ उसे मेडिसिन दे देता है और कहता है, अपने आप लगा लो, मैं बाहर हूँ। और वैसे कहकर वहाँ चला जाता है। वांगजी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, अचानक से वैसे भाग क्यों गए। और वुशियान जल्दी जल्दी बाहर आया, उसे वहाँ यांग यांग मिला। तब यांग कहता है, ठीक हो वी, क्या हुआ, वो ठीक तो है ना। तो विंग कहता है, हाँ 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 वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। वो लिटरली शिवर कर रहा था। यांग उसे कूल डाउन कराता है, शांत कराता है, कहते क्या हुआ, टेल मी, कुछ हुआ है। उसने कुछ कहा, क्या हुआ। वुशियान कहता, नहीं नहीं नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने कुछ भी नहीं कहा, मेरी गलती थी, सब मेरी गलती थी, मेरी गलती है। क्या हुआ, शांत हो जाओ। और तब वो कहता है, हाँ हाँ मुझे शांत होने की सख्त ज़रूरत है, वरना गलत हो जाएगा, मैं उस इनोसेंट बेबी को हर्ट कर दूँगा। नहीं, तुम्हें भी पता है कि वो एडल्ट की बातों में, उसे जानने में भी बहुत वीक है। उसे किस का मतलब नहीं पता, उसे टच का मतलब नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता। और मेरी एक एक्शन उसे डरा सकता है, उसे हर्ट कर सकता है। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तब वहाँ पे हमारा कुत्ते फांदे शौजान आता है और वह वुशियान को ऐसे देखकर पैनिक करते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या वांगजी ने तुम्हें एक थप्पड़ मारा, उसे सिर्फ डॉगीज़ की तरह बाइट करने के लिए। गुस्से में वुशियान उसकी तरफ देख रहा था। शान कहता है, अरे ऐसे क्यों देख रहे हो, अब डॉगीज़ की तरह बाइट करोगे तो कोई भी तुम्हें मारेगा ही, तुम्हारी आरती तो उतारेगा नहीं। क्यों, क्या हुआ। वुशियान कहता है, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अब कुछ नहीं होगा। तो वुशियान कहता है, नहीं मुझे जाना चाहिए यहाँ से, मुझे जाना चाहिए, हाँ 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 मुझे जाना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहा था। और हेलो वांगशी लवर्स, आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइज ऑलवेज लव वांगशिन एंड ईजान। बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ